सी गाइज, इन दिस व्लॉग हम देखेंगे कि मैंने कितना तक सिलेबस ख़त्म किया है एंड मैं बैच के साथ ही साथ चल रही हूँ या फिर मैं एक्स्ट्रा वर्क भी कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग एब्सोल्युटली वेल इन योर स्टडीज। इट्स मी अनीशा, ए नीट 2027 एस्पिरेंट। सो गाइज, इट्स मंडे एंड फिलहाल अभी की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने फिजिक्स की क्लास डन कर ली है। हाँ, लाइव क्लास मैंने अटेंड किया फिजिक्स का। एंड नाउ अभी बारी है केमिस्ट्री की क्लास की। और आप लोगों को तो पता है कि एमआर सर लेट में छोड़ते हैं, तो या बस अभी जस्ट स्टार्ट होने वाला है केमिस्ट्री का क्लास और इसमें न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है विच इज़ थर्मोडाइनमिक्स और ये मैं अच्छे से कर रही हूँ शुरू से। इफ़ आई टॉक अबाउट माई लेक्चर बैकलॉग्स, आई करेंटली हैव नो बैकलॉग्स एट ऑल। सीरियसली ये देखकर तो मैं भी कंफ्यूज थी, अभी तक बैकलॉग्स नहीं बना निशा तेरा, वाह। Actually guys, I'm attending all the classes regularly from the beginning of the batch and have kept up with everything properly। चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बाकी इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखना है। आई थिंक केमिस्ट्री के क्लास के टाइम कुछ ग्लिच हो गया था, लाइव शो नहीं कर रहा था और क्लासेस भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से मैंने इसको ऑन किया ऐप को, तो फिर या मैंने क्लास अटेंड किया। उसके बाद मैं फिजिकल केमिस्ट्री मैंने स्टार्ट कर दिया है सुधांशु सर से करने के लिए। सर ने अभी तक 3 चैप्टर पढ़ा लिया है, फिनिश कर लिया और वो चैप्टर मेरा पहले से हो रखा था तो मैंने उसकी क्लासेस अटेंड नहीं की। ठीक है, और अभी मैं यहाँ थर्मोडाइनमिक्स से स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे तो सॉल्यूशन का मेरा कुछ पार्ट वीक था तो मैंने उसको अटेंड किया था उनके क्लासेस। बाकी रही बात पीपीटीज के क्वेश्चन वगैरह की, तो वो सारी क्लास की मैं करती हूँ चाहे मेरा कंसेप्ट हो या ना हो। आज थी थर्मोडाइनमिक्स की सेकेंड क्लास एंड लिटरली भाई आज मैं इतनी एक्साइटेड थी कि क्या ही बताऊँ, क्योंकि पहला दिन तो केबीडी वगैरह नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद होता है और केबीडी के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चन विद इन टाइम करने होते हैं एंड सबके साथ ऐसा करने में बहुत अच्छा लगता है। 1-2 पोल मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड किया। पहला पोल देखो, यहाँ पर सर ने क्वेश्चन दिया और मैंने इतनी जल्दी ये मार्क किया था ना, मैं क्या ही बताऊँ। और देख सकते हो ये मेरा आंसर बिल्कुल सही था। चलो, पोल्स का तो सही गलत लगा ही रहता है, तो ये वाला तो सही हो गया था। बट फिर उसके बाद मैंने सेकेंड पोल रिकॉर्ड किया था एंड लिटरली भाई इतना कॉन्फिडेंस से मैंने आंसर मार्क किया था और वही आंसर सबसे पहले सर ने कट किया। एनर्जी सिर्फ बाहर जा रही है, मैटर अंदर ही है, मैटर बाहर नहीं जा रहा है। पर मैटर बाहर नहीं जा रहा, मैटर वैसा ही है। तब ये देखिएगा जल्दी में डायाथर्मिक बाल को डायबिटिक बाल मत बोल दीजिएगा। कुछ लोग अब अगर मेरे सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की, तो बैच में जितना हुआ है मैंने वो सारा कुछ कर रखा है। ठीक है, और एक्स्ट्रा चैप्टर वगैरह मैंने नहीं किया है अभी फ़िलहाल फिजिकल केमिस्ट्री में, बट मैं एक्स्ट्रा चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में मैं कुछ भी एक्स्ट्रा चैप्टर नहीं कर रही हूँ। सीरियसली जो बैच में हो रहा है वही कर रही हूँ, क्योंकि और टाइम ही नहीं मिल रहा है कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए। क्लास में ही इतना वर्क मिल जा रहा है, फिर उसके बाद असाइनमेंट वगैरह, तो बहुत थोड़ा तो हेक्टिक हो रहा है। तो देखती हूँ जब मेरा बायो और केमिस्ट्री का सिलेबस ख़त्म में रहेगा तो मैं उस टाइम फिजिक्स का एक्स्ट्रा चैप्टर वगैरह भी स्टार्ट कर दूँगी। दैट्स ऑल, अभी तो यही प्लान है। और बीच में मैं ऑर्गेनिक भी स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, 1 वीक के बाद मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, वैसे तो ऑर्गेनिक मैंने स्टार्ट कर रखा है बट उसको थोड़ी देर के लिए मैंने पॉज कर दिया क्योंकि इधर भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जा रहा था। बाकी फिजिक्स में तो 1D के बाद मोशन इन ए प्लेन स्टार्ट हो गया एंड लिटरली भाई कब हमने स्टार्ट किया था और इतना जल्दी टाइम जा रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। लिटरली भाई ऐसा लग रहा है कि अभी तो हमने बेसिक मैथ स्टार्ट किया था और कहाँ पहुँच गए। वन मोर थिंग गाइस, बायो के लिए मैं बैच में पूरी तरह से स्टिक नहीं हूँ क्योंकि देखो बैच में तो उठाएंगे ही पूरा बेसिक कंसेप्ट से एंड पूरे अच्छे से पूरे डिटेल में पढ़ाएंगे, बट मेरा बहुत सारा बायो में ऐसा कंसेप्ट है जिसमें कि मेरे सारे हो रखे हैं, तो उसको कोई सेंस नहीं बनता राइट कि मैं पूरा लॉन्ग लेक्चर देखूं। सो वैसे चैप्टर्स के लिए मैं 1 शॉट यूज़ कर रही हूँ। फिर गाइस शाम को मैं चली गई थी थोड़ी देर के लिए नानी के घर एंड लिटरली भाई वहाँ जाकर पूरा माइंड ही फ्रेश हो जाता है। और इसे देखो इतने मज़े कर रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। बाकी आजकल के वेदर की कंडीशन तो देख ही रहे हो, कभी भी बारिश हो जाती है और कभी भी भाई ब्राइटनेस एकदम ही से इंक्रीज़ हो जाता है। अभी मैं नानी घर थी और धीमी धीमी बारिश हो रही थी तो रेनबो भी देखा हमने। बाकी दिन भर घर पर ही रहकर किताबों के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद लिटरली शाम तक लगता है कि पूरा एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ। बट शाम को कोचिंग चली जाती हूँ तो ठीक है मैनेज हो जाता है, लगता है कि हाँ भाई स्कूल जा रही हूँ ऐसा लगता है। एट द एंड में यही कहना चाहूँगी गाइस कि लगे रहो, सिलेक्शन होना नहीं होना वो तो बात की बात है, बट लास्ट में ये रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि भाई हमने अपनी तरफ से 100% नहीं दिया। दैट्स इट गाइस, फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर हेल्थ, सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, कीप स्टडिंग, ओके बाय।